नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी यूनिवर्सिटी। जनता ने उठाया ईवीएम के चुनाव पर सवाल। जनता ने एक एक करके सारे मुद्दे उठाए जिससे पूरे भारत में सनसनी फैली हुई है। एक एक बीजेपी के द्वारा किए गए सारे विपक्षी के कृत्य को मीडिया के सामने गिनाया। यह भी अपील करी 2024 में चुनाव में भारत में बीजेपी को वोट न दे, क्योंकि जनता पूछ रही है कि जो लोग सरकार की शरण में हैं उन्होंने देश में कितना टैक्स दिया है, यह सब उजागर होना चाहिए। पेश एक रिपोर्ट। अरे भाई साहब, हम तो वोट कभी भी नहीं देंगे। नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। अपील करता हूँ जनता से, बीजेपी को वोट मत दे, नहीं तो गड्ढे में चले जाओगे। उस मशीन पे अगर मैं वोट दे के आ रहा हूँ तो मेरे हाथ में पर्ची होनी चाहिए, मैंने किसको वोट दिया। अभी मनमोहन सिंह जिंदा है और दोनों को खड़े कर लो, और 20 आदमी उनको राम राम भी करके नहीं निकलेंगे, मनमोहन सिंह के पैर छू के जाएंगे। सवाल अगर प्रधानमंत्री से करना है तो तिहाड़ जाएंगे। जो पढ़ लिख के है ना, एजुकेशन अच्छे एजुकेशन पीएचडी करने को तैयार खड़े हैं, वे एक दिन वो कागजों पे अपने माथे में मारेंगे, जेल ले कि हम तो पढ़ लिख के बेकार। इस देश का रेडी पटरी वाला है वो मजबूत होगा तब देश मजबूत होता है। इस देश का मजदूरी करने वाला आदमी है वो मजबूत होगा तब देश मजबूत होता है। लोगों ने कभी दिखाया है अंबानी ने इतना टैक्स दिया है या बिरला ने दिया है इतना करोड़ टैक्स? दिखाया है? सुनो, जिस एमपी को मैं चुन के भेजता हूँ संसद में, उसी एमपीओ को 147 आदमियों को बाहर कर दिया और 3 कानून पास कर लिया। उन्होंने कहते कि चाय फीकी है, जिसकी पी उसी को ही लकेल डाल दी। आधार कार्ड से पता कितना पैसा कमा चुका, 50 रुपए ले रहा है आपसे नाम बदलने। तिहाड़ खाली है। सवाल करेगा तिहाड़ जाएंगे और तिहाड़ जाएंगे। अरे देवो बोलो, उनसे पूछो। सवाल करेंगे तिहाड़ जाएंगे। बिल्कुल तिहाड़ जाएंगे। सवाल अगर प्रधानमंत्री से करना है तो तिहाड़ जाएंगे। सही तुम दिखा ही नहीं सकते। मैं बोल रहा हूँ, मैं आप सही नहीं दिखा सकते। आप अगर पूरा दिखा दिया तब नहीं दिखाओगे, यही तो बात है, तुम नहीं दिखाओगे। सुनो मैं बताता हूँ। वो रिक्शे वाले को बोलते हैं 1000 रुपया कमाता है, तो रेहड़ी वाला को कहते हैं 1500 कमाता है, और वो ये छोटे छोटे जो दुकानदार हैं ये 1000, 1500, 2000 कमाते हैं, तो ये अमीर है। अरे अमीर नहीं है। ये देश में अगर ये पैसा कमाएंगे तो इसी देश में खर्चा करेंगे। जो 1000 करोड़ रुपया कमा रहा है उसको नहीं पूछ रहे हो वो कहाँ खर्चा कर रहा है, इसको पकड़ रहे हो, जेल टपोल रहे हो कि कहाँ। लोगों ने कभी दिखाया है अंबानी ने इतना टैक्स दिया है या बिरला ने दिया है इतना करोड़ टैक्स? दिखाया है? एक आम आदमी की जीएसटी दिखा दी 18% की, 18% जीएसटी दे रहा है एक आदमी। दिखा तो रहा प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। दिखा तो रहा प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जब बढ़ती, हम प्रधानमंत्री को ये 140 करोड़ की बात करते, 140 करोड़ जब नमस्ते मारते, जो 9-10 चोर भागे हुए हैं ना, उनको ले आते इस देश में, तो प्रधानमंत्री की इस लाल किले से बोलते कि ये मेरे प्रधानमंत्री ईमानदार प्रधानमंत्री। समय लगेगा, सब आएंगे। समय नहीं, ये 9 साल, अभी 9 साल, ये 2024 में अगर और आ गए ना। अभी मनमोहन सिंह जिंदा है और दोनों को खड़े कर लो, और 20 आदमी उनको राम राम भी करके नहीं निकलेंगे, मनमोहन सिंह के पैर छू के जाएंगे। ऐसा दावा कर रहे हैं? अरे वो डबल पीएचडी है, वो डबल पीएचडी इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए बंदे हैं, और उसने अपनी पढ़ाई का एग्जाम इस अयोध्या में जाकर के दे दिया। उन्होंने कहते कि चाय फीकी है, जिसकी पी उसी को ही लकेल डाल दी। उन्होंने कहते चाय फीकी है, उसी में ही कमी निकाल दी। अपनी असलियत बता के चले आए कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस ये है कि तुम्हारी चाय ठीक नहीं है, वो फीकी है, बता के चले आए। अब उन्हें पता है कि हमने तो चाय पहले से ही पे की है। बिजनेसमैन है वो, जानता है। विदेश के नेता पैर छू रहे हैं मोदी का। अरे भाई, अपना बिजनेस चलाना है उनको हमारे देश में। एक मिनट की। उन्हें अपना बिजनेस चलाना है। एप्पल की कंपनी चीन में फेल क्यों है, हमारे इंडिया में हिट लिस्ट पे क्यों चल रही है? एप्पल की कंपनी चाइना में फेल क्यों है, हमारे देश में हिट क्यों है? उन्हें अपना बिजनेस चलाना है, क्योंकि 100 करोड़ जनता यहाँ पे बिजनेस के हब के लिए आ रही है। उसे पता है आधार कार्ड से पता कितना पैसा कमा चुका, 50 रुपए ले रहा है आपसे नाम बदलने का, जो कि एक एमपी को चुन के पहचान पत्र। सुनो, जिस एमपी को मैं चुन के भेजता हूँ संसद में, उसी एमपीओ को 147 आदमियों को बाहर कर दिया और 3 कानून पास कर लिया।
तीन कानून पास किया ना, तीन कानून पास किया ना। देखो जब तक जनता से संवाद नहीं होगा तब तक कोई कानून पास कर लेना वो गलत है इस देश के साथ, बिल्कुल गलत है। ये नहीं होना चाहिए। अगर यही करना है तो इनके सारे जितना मंत्री तो कह रहे 140 करोड़ जनता हमारी देशवासी है। हाँ, तो 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हो तो फिर राशन क्यों दे रहे हो? राशन जो कह रहे हो, गरीबी देखी है इसलिए दे रहा हूँ। गरीबी उन्होंने नहीं देखी, गरीबी नहीं देखी, गरीब अब है। गरीब अब है। सुनो भाई साहब, वो चलो बोल रहे हैं हमने गरीबी देखी है, ठीक है मानते हैं गरीब होंगे, जब ही चाय बेची है जब गरीब थे। लेकिन अगर जिस स्तर पे अब महंगाई चल रही है, अगर वो महंगाई तब होती तो फिर क्या होता, सोचा है आपने? सभी मांगी उन्होंने। अरे उन्होंने खुद स्वीकारा था कि मेरी माँ ने खुद दूसरे के यहाँ बर्तन मांजे हैं, तो वो हालत भी नहीं रही होती जैसी इस तरह से 1 जून की रोटी भी नहीं खा पाते। तो क्या 24 में मोदी जी जाने वाले हैं? अरे भाई साहब, हम तो वोट कभी भी नहीं देंगे। नहीं देंगे वोट? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? और आधार कार्ड से तो बिल्कुल नहीं देंगे, सिर्फ पहचान पत्र से वोट देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे हम मैं बताता हूँ ना, इसके कुछ नीतियाँ अच्छी भी हैं और गलत भी हैं, हम उसके फेवर में नहीं है इसलिए नहीं देंगे। मतलब कसम खा रहे मोदी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। अपील करता हूँ जनता से, बीजेपी को वोट मत दे, नहीं तो गड्ढे में चले जाओगे। बीजेपी को वोट देना गड्ढे में जाना? हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं वोट देने को तैयार हूँ, मैं वोट देने को तैयार हूँ। अगर मैं उस मशीन पे अगर मैं वोट दे के आ रहा हूँ तो मेरे हाथ में पर्ची होनी चाहिए मैंने किसको वोट दिया, ये ईमानदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि स्लिप निकलनी चाहिए, स्लिप निकलनी चाहिए। अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूँ तो मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि मैं किसको वोट दिया हूँ और उस पर्ची की भी गिनती होनी चाहिए। ये लोकतंत्र की। आप वोट देंगे कि नहीं बताइए? मोदी मैं वोट दूंगा। मोदी को नहीं, मोदी को नहीं। मोदी वाली बात मत करो, मोदी और कांग्रेस वाली बात मत करो। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उस सवाल का जवाब दो। पर्ची निकलनी चाहिए, पर्ची निकलनी चाहिए। इस देश को मालूम हो चाहिए हम किसको वोट दिए हैं। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है कि अगर भाई 24 से मोदी कहाँ जा रहे हैं? आ रहे जा रहे हैं यार, फिर मोदी वाली बात ले आए, वो तो जनता तय करेगी। ये जनता है, तो जनता वही जनता, ये जनता सब तय करेगी। 140 करोड़ लोग रहते हैं, वो तय करेंगे वोटिंग के दिन। हाँ, वो तय करेंगे कौन बन रहा है प्रधानमंत्री। इधर आइए। हमारा वर्ल्ड कप हरवा दिया राजनीति ने। इसमें भी मोदी जिम्मेदार? अरे मोदी नहीं, हमने कहा राजनीति ने कहा हमने। कौन सी राजनीति उसमें हुई? अरे राजनीति से ही काम हुआ है सारा, नहीं तो वर्ल्ड कप जीतती भारत इंडिया की टीम। राजनीति प्रेशर से ही सारा काम हुआ है। हमारे इतने महंगे महंगे टिकट खरीद के मैच देखे, पैसा, इतनी मेहनत का पैसा जाया किया, वर्ल्ड कप हार गई भारतीय टीम, एकदम से लुढ़क गई। जैसे पंचर हवा निकल जाती है ऐसे निकल गई। विराट कोहली डोले बना रहा है, जिम जा रहा है, दूध पी रहा है, उसके अब जाके तो कौन हरवा दिया बताइए? कौन? खिलाड़ियों पे दबाव डाला गया है राजनीति की, जब गए अंदर ये हारे हैं। हर जगह दबाव मोदी डाल रहे हैं। अरे अब क्यों, अब शतक क्यों लगा रहे हैं? अब एक दिन में ये सब फेल हो गया है। एक शुभम गिल, उससे तो मैं हरा दूं उसको, तो मेरे सामने हट जाओ। अरे सब ये राजनीतिक फंडे हैं, बस जनता से पैसा लूटना है, टिकट महंगे करके। क्या किया मैं बताता हूँ। बताइए कि क्या मोदी जी आने वाले जाने वाले? अरे भाई हम तो देख वोट देंगे नहीं, हर जनता को अपील करते हैं कि वोट ना दे बीजेपी को, वोट ना दे बीजेपी को। नहीं तो जो पढ़ लिख के है ना, एजुकेशन अच्छे, एजुकेशन PhD करने को तैयार खड़े हैं, वे एक दिन वो कागजों पे अपने माथे में मारेंगे, जेल ले कि हम तो पढ़ लिख के बेकार। और जनता हो, देखो सुनो मैं बताता हूँ। फौजी था हमारे देश का, वो 4 साल की नौकरी, अगर फौज में जाना चाहेगा वो बिल्कुल नहीं, उसकी शादी भी नहीं करेगा कोई, ये अग्निवीर से। हाँ बिल्कुल नहीं करेगा। इधर आके होगी। ये देश जब मजबूत होगा, इस देश का किसान मजबूत होगा तब देश ये मजबूत होता है। इस देश का रेडी पटरी वाला है वो मजबूत होगा तब देश मजबूत होता है। इस देश का मजदूरी करने वाला आदमी है वो मजबूत होगा तब देश मजबूत होता है। ये ऐसे नहीं हवाबाजी में मजबूत, ये कह रहे हैं नहीं देश किसान सम्मान निधि मिल रही है, किसानों को ये चाहे 1 बीघे वाला किसान हो चाहे 10 बीघे वाला किसान हो, वो देश इस देश को रोटी खिलाता है, इस देश को रोटी खिलाता है। अगर किसान मजबूत है और जवान मजबूत है तो ये देश मजबूत है।